जय सद्गुरुदेव, जय पदचरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 36 व 37। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषणीनाम वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानाम धनञ्जयः मुनीनामपयहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। आध्यात्मिक भाव। द्यूत दिव धातु से बना है। दिव धातु का अर्थ है आकाश। मन को आकाश में या शून्य में रखने पर वहां और किसी को उसका पता न लगेगा। काम लोभ आदि को वश में करने का ऐसा उपाय दूसरा नहीं है, इसीलिए यह भगवद विभूति है। अन्यथा दूसरे जुआ चोरी के द्वारा वंचना करने में द्यूत क्रीड़ा को जो प्राधान्य है वह भगवद विभूति नहीं हो सकती। जिसमें तेज है उसके वश में सब रहते हैं। ब्रह्म तेज ही सबसे प्रखर तेज है, वह तेज आत्म तेज है। सच्चिदानंद भाव ही आत्मा का धर्म है। इस सच्चिदानंद में जो प्रतिष्ठित है उसको फिर कोई वासना या रिपु अपने वश में नहीं कर सकता। वही जय है। उद्यम है क्रिया करने की इच्छा और प्रयत्न। सत्व गुण धर्म ज्ञान वैराग्य ही सत्व गुण है। इन गुणों की वृद्धि के बिना कोई आत्मस्थ नहीं हो सकता। सत्व गुण से ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है। वृष्णि वृष धातु से बना है। वृष धातु का अर्थ है काम। सब कामनाओं से बड़ी कामना है आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा, और सब प्राप्तियों से श्रेष्ठ प्राप्ति है आत्मज्ञान की प्राप्ति। विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है। I am the gambling of the fraudulent. I am the splendor of the splendid. I am victory. I am effort. I am the goodness of the good. Of the Vrishnis, I am Vasudeva. Of Pandavas, Dhananjaya. Of the sages, I am Vyasa. And of the seers, I am Usana the seer. Some forms of gambling require the use of intelligence, on which their success depends. Intelligence in all forms comes from the Lord. As the light of a lamp is equally useful for forgery and for pious reading, the discernment derived from the cosmic intelligence is available both for noble and ignoble purposes. As the light of the lamp is not in any way affected by the abuse of the forger makes of it, the cosmic intelligence, which is the Lord, is not tainted by the misuse the gambler makes of it. His intelligence also gets its light from the cosmic intelligence. This fact is stressed by the Lord. Spiritual significance.
The word Dyut is derived from Div, meaning Akash, sky. The aspirant who keeps his mind thoughtless, shunya, that is, free from all desires, is the one who achieves nearness to God and finally merges with Him. He wins the dice of his life. Tejas is the splendor of spiritual's life, the divine brightness on the face of a yogin. Victory consists of the elimination of the bad and the establishment of the good. The aspirant who has achieved self-realization and rests in Sachidananda, Satchit Anand, is really the one who has achieved real victory in the world. Om. जय गुरुदेव. जय पदेशरणम. अध्याय 10, श्लोक 36 आणि 37. द्यूतं छल्यतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं. फसवणूक करणाऱ्यांमध्ये मी जुगार, जुआ आणि प्रभावशाली पुरुषांमध्ये मी प्रभाव किंवा शक्ती आहे. मी जिंकणाऱ्याचा विजय आहे, जिद्द असलेल्यांचा निश्चय आणि सात्विक पुरुषांची सात्विक भावना मीच आहे. वृष्णीनाम वसुदेवोऽस्मि पांडवाना धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासं कविनामुष्णा कवी. वृष्णी वंशांमध्ये वासुदेव म्हणजे मीच आहे. मी तुझा मित्र आहे. पांडवांमध्ये धनंजय म्हणजे अर्जुन आणि ऋषींमध्ये वेदव्यास आणि कवींमध्ये मी कवी शुक्राचार्य आहे. आध्यात्मिक अर्थ. द्यूत हा शब्द दीव या धातूपासून बनलेला आहे, ज्याचा अर्थ आकाश आहे. मनाला आकाशात किंवा शून्यात ठेवल्याने ते इतर कोणालाही दिसू शकत नाही. कामवासना, लोभ इत्यादीवर नियंत्रण ठेवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. म्हणूनच हे ईश्वराचे गौरव आहे. अन्यथा जुगार किंवा जुआ आणि चोरी यांच्यासारख्या इतर कृतीद्वारे जुगार आणि फसवणुकीला दिलेले प्राधान्य हे ईश्वराचे गौरव असू शकत नाही. ज्यांच्यामध्ये तेज आहे तो सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो. ब्रह्मतेज हे सर्वात तीव्र तेज आहे. तेज म्हणजेच आत्म्याचा धर्म, सत्य, चैतन्य आणि खऱ्या आनंदाची भावना म्हणजे सच्चिदानंद. जो या खऱ्या आनंदात स्थापित होतो तो कोणत्याही इच्छेच्या किंवा शत्रूच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकत नाही. हाच त्याचा विजय आहे. द्यूत म्हणजे कृती करण्याची इच्छा आणि प्रयत्न. सत्वगुण, सत्य, चैतन्य, ज्ञान आणि वैराग्य हे सत्वाचेच गुण आहे. या गुणाच्या विकासाशिवाय कोणीही आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करू शकत नाही. सत्वगुण म्हणजे सत्य चैतन्य ब्रह्माच्या खऱ्या स्वरूपाच्या अनुभवाकडे घेऊन जातो. वृष्णी वृष धातूपासून बनलेला आहे. वृष धातूचा अर्थ कामवासना आहे. सर्व इच्छांमधील सर्वात मोठी इच्छा म्हणजे आत्मसाक्षात्काराची इच्छा आणि सर्व प्राप्तींमधील सर्वात मोठी प्राप्ती म्हणजे आत्मज्ञानाची प्राप्ती होय. शुद्ध सत्व म्हणजे वासुदेव. मी कपटी लोकांचा जुगार आहे. मी तेजस्वी लोकांचे वैभव आहे. मी विजय आहे. मी प्रयत्न आहे. मी सज्जनांचा चांगुलपणा आहे. वृष्णींमध्ये मी वासुदेव आहे. पांडवांमध्ये धनंजय आहे. ऋषींमध्ये मी व्यास आहे आणि द्रष्ट्यांमध्ये मी द्रष्टा उषण आहे. जुगाराच्या काही प्रकारमध्ये बुद्धीचा वापर आवश्यक असतो, ज्यावर त्याचे यश अवलंबून असते. सर्व प्रकारची बुद्धी भगवंताकडून येते. ज्याप्रमाणे दिव्याचा प्रकाश बनावटीगिरीसाठी आणि पवित्र वाचनासाठी सारखाच उपयुक्त असतो, त्याचप्रमाणे वैश्विक बुद्धिमत्तेपासून मिळणारी विवेक बुद्धी उदात्त आणि नीच अशा दोन्ही हेतूंसाठी उपलब्ध असते. ज्याप्रमाणे बनावटगिरी करणाऱ्याने केलेल्या गैरवापराच्या दिव्याच्या प्रकाशावर
कोणताही परिणाम होत नाही. त्याचप्रमाणे भगवान असलेली वैश्विक बुद्धिमत्ता जुगारीने केलेल्या गैरवापरामुळे कलंकित होत नाही. त्याच्या बुद्धीलाही वैश्विक बुद्धिमत्तेकडूनच प्रकाश मिळतो. या सत्यावर भगवानांनी जोर दिलेला आहे. आध्यात्मिक महत्त्व. द्यूत हा शब्द दीव म्हणजे आकाश या शब्दापासून आलेला आहे. जो साधक आपले मन शून्य म्हणजेच सर्व इच्छांपासून मुक्त ठेवतो तोच ईश्वराजवळ जातो आणि अंतिमतः त्याच्यामध्ये विलीन होतो. तोच आपल्या जीवनाचा डाव जिंकतो. दिव्य तेज म्हणजे योग्याच्या चेहऱ्यावरील आध्यात्मिक जीवनाची चमकदार. वाईटांचा नाश आणि चांगल्याची स्थापना यातच विजय असतो. ज्या साधकाने आत्मसाक्षात्कार प्राप्त केलेला आहे आणि जो सच्चिदानंदात सतचित आनंद यामध्ये स्थिर आहे त्यानेच खऱ्या अर्थाने जगात खरा विजय मिळवलेला आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 36-37. ദൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം ജയോ അസ്മി വ്യവസായോ അസ്മി സത്വം സത്വതാമഹം. ഞാൻ വഞ്ചകരുടെ ഇടയിൽ ചൂതാട്ടക്കാരനും സ്വാധീനമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രഭാവമുള്ളവനുമാണ്. ജയിക്കുന്നവരുടെ വിജയവും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സ്വാത്വിക പുരുഷന്മാരുടെ സ്വാത്വിക വികാരവുമാണ് ഞാൻ. വൃഷ്ണിനാം വാസുദേവോ അസ്മി പാണ്ഡവനാം ധനഞ്ജയ മുനിനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവിനാമുസ്നാ കവിഹ. വൃഷ്ണികളിൽ ഞാൻ വാസുദേവനാണ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഞാൻ ധനഞ്ജയനാണ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഋഷിമാരിൽ ഞാൻ വേദവ്യാസനും കവികളിൽ ഞാൻ ശുക്രാചാര്യനുമാണ്. ആത്മീയ അർത്ഥം. ദ്യുത ദിവ് എന്ന ലോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ആകാശം. മനസ്സിനെ ആകാശത്തിലോ ശൂന്യതയിലോ നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ മറ്റാർക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. കാമം, അത്യാഗ്രഹം മുതലായവ നിയന്ത്രിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ടം, മോഷണം തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ചൂതാട്ടത്തിനും വഞ്ചനയ്ക്കും നൽകുന്ന മുൻഗണന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാകാൻ കഴിയില്ല. തേജസ്സുള്ളവൻ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മപ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും തീവ്രമായ തേജസ്. ആ പ്രകാശമാണ് ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മം അഥവാ സത്യബോധം. യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിന്റെ അനുഭൂതി ആണ് സച്ചിദാനന്ദം. ഈ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഒരാളെ ഒരു ആഗ്രഹത്താലോ ശത്രുവിനാലോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് വിജയം. ദുത്യം എന്നത് പ്രവൃത്തിയെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പരിശ്രമവുമാണ്. സത്വഗുണം അഥവാ സത്യബോധം, അറിവ്, വേർപിരിയൽ എന്നിവയാണ് സത്വത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വികാസമില്ലാതെ ആർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. സത്വഗുണം അഥവാ സത്യബോധം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും വലിയ ആഗ്രഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. എല്ലാറ്റിലും വലിയ നേട്ടം ആത്മജ്ഞാനമാണ്. ശുദ്ധമായ സത്വം വാസുദേവനാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకము 36 మరియు 37. 36. జ్యోతం చలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతామహం. మోసగించి వాళ్ళలో జోదాన్ని నేనే, ప్రభావశాలైన పురుషుల్లోని ప్రభావాన్ని నేనే, విజయం పొందువానిలోని విజయాన్ని నేను, నిశ్చయం చేయు వారి నిశ్చయాన్ని మరియు సాత్విక పురుషులు సాత్విక భావాన్ని కూడా నేనే. శ్లోకం 37. ఋషీణాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనాం అప్యహం వ్యాసః కవీనాం ముషనా కవి. వృష్టివంశీయుల్లో వాసుదేవుడు అనగా స్వయంగా సకుడునైన నేను, పాండవుల్లో ధనుంజయుడు అనగా నీవు,
మునుల్లో వేదవ్యాసుడు మరియు కవుల్లో శుక్రాచార్య కవి కూడా నేనే. ఆధ్యాత్మిక భావము ద్యోతము జీవధాతువుతో తయారైంది. జీవధాతువు యొక్క అర్థము ఆకాశము. మనసును ఆకాశంలో లేదా శూన్యములో నిలిపినట్లయితే అతడు ఎవరికీ దాని గురించి తెలియదు. కామము లోభాదులను వశం చేసుకోవడానికి ఇంతకు మించిన ఉపాయం మరొకటి లేదు. అందుచేత అది భగవద్విభూతి. కాకుంటే ఇతర జోదము దొంగతనముచే వంచేట్లో ఏ ప్రాధాన్యత జ్యోత క్రీడ కలదో అది భగవద్విభూతి కాజాలదు. దేనిలో తేజముందో దాని వశంలో అన్నీ ఉంటాయి. బ్రహ్మతేజమే అన్నిటికన్నా తీక్షణమైన తేజము. ఆ తేజము ఆత్మతేజము. సచిదానంద భావమే ఆత్మధర్మము. ఈ సచిదానందములో ఏది ప్రతిష్ఠితమవుతుందో దానిని మరలా ఏ వాసన లేదా ఏ శత్రువు తన వశం చేసుకోజాలడు. అదే జయము. ఉద్యమం అంటే సాధన చేయాలనే కోరిక మరియు ప్రయత్నము. సత్వగుణం అనగా ధర్మము, జ్ఞానము, వైరాగ్యమే సత్వగుణము. ఈ గుణాలు వృద్ధి చెందకుండా ఎవరు ఆత్మస్థితిని పొందలేరు. సత్వగుణము ద్వారా బ్రహ్మస్వరూప అనుభవం కలుగుతుంది. విష్ణు ఈ పదము వృషధాతువుతో తయారైంది. వృషధాతువుకు అర్థము కామము. అన్ని కోరికల కన్నా గొప్ప కోరిక ఆత్మసాక్షాత్కారం యొక్క అభిలాష. మరియు అన్ని ప్రాప్తుల కన్నా శ్రేష్టమైన ప్రాప్తి ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్తి. విశుద్ధ సత్యమే వాసుదేవము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। हम छल करऽ वाला सब में जुआ छी आ प्रभावशाली पुरुष सबके प्रभाव हम ही छी। हम विजय प्राप्त करऽ वाला सबके विजय छी, निश्चय करऽ वाला सबके दृढ़ निश्चय हम ही छी आ सात्विक पुरुष सबके सात्विक भाव सेहो हम ही छी। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम प्यहम व्यास कवि नाम शुना कवि। वृष्णि वंशी सब में वासुदेव माने हम स्वयं अहाक सखा, पांडव सब में धनंजय माने अहा ई दुनू हम ही छी। मुनि सब में वेद व्यास हम ही छी आ कवि सब में शुक्राचार्य सेहो हम ही छी। द्यूत शब्द दिव धातु से बनल अछि। दिव धातु के एकटा अर्थ आकाश सेहो अछि। जखन मोन के आकाश में वा शून्य में स्थिर कयल जाइत अछि तखन ओहि अवस्था में आन ककरो ओहि अवस्था के ज्ञान नहीं होइत अछि। काम लोभ आदि विकार सबके वश में करबाक एहन दोसर कोनो उपाय नहीं अछि। एहि कारण ई भगवान के विभूति कहल गेल अछि। नहीं तऽ छल चोर वा अनकर वंचना करबाक उद्देश्य से खेलायल जाय वाला जुआ भगवान के विभूति नहीं भऽ सकैत अछि। जाय में तेज होइत अछि सब ओकरे प्रभाव में रहैत अछि। समस्त तेज सब में ब्रह्म तेज सबसे प्रखर अछि। ओहि ब्रह्म तेज के स्वरूपे आत्म तेज अछि। सच्चिदानंद भावे आत्मा के स्वाभाविक धर्म अछि। जे साधक एहि सच्चिदानंद में प्रतिष्ठित भऽ जाइत अछि ओकरा फेर कोनो वासना वा कोनो रिपु अपन वश में नहीं कऽ सकैत अछि। यह वास्तविक जय अछि। उद्यम माने क्रिया करबाक इच्छा आ सतत प्रयत्न। सत्वगुण में धर्म, ज्ञान आ वैराग समाहित अछि। एहि गुण सबके वृद्धि बिना कियो आत्मस्थ नहीं भऽ सकैत अछि। सत्वगुण के प्रभाव सँ ब्रह्म स्वरूप के अनुभव होइत अछि। वृष्णि शब्द वृक धातु सँ बनल अछि। वृक धातु के एकटा अर्थ कामना सेहो अछि। समस्त कामना सब में सबसे महान कामना आत्म साक्षात्कार के अभिलाषा अछि आ समस्त प्राप्ति सब में सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति आत्मज्ञान के प्राप्ति अछि। विशुद्ध सत्व स्वयं वसुदेव स्वरूप अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।